चिन्हों पर नहीं पूरा चलेंगे, थोड़ा तो जरूर चलेंगे, और ये संस्कार बना रहेगा तो आगे उनको काम देगा। आज देखिए, ऐसा नहीं कि संसार में विपरीत परिस्थितियां नहीं हुई। हमारे आपके जीवन में न जाने कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। व्यक्ति सुनता है, कर नहीं पाता। भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का कितना बड़ा महत्व है। आज तो आप देख लीजिए, 21 सास पतो है एक घर में हो, उन्होंने ना पड़ा। ऐसे भी घर आपको मिलेंगे कि एक ही पतो है, एक ही सास, यह दोनों में ना पड़े, क्लेश आपस में बना हुआ है। क्लेश नाश के लिए सबसे बड़ा मंत्र जानते हैं? पारिवारिक प्रेम कैसे बनता है? भगवान के नाम और कीर्तन से। जिस परिवार में लोग एक दूसरे को एकदम फूटी आंख नहीं सुहाते, कोई किसी को नहीं देखना चाहता। आप देख लीजिए, भगवान शंकर जी का परिवार देखिए, भगवान शंकर जी का, सब एक दूसरे के खाटी दुश्मन, खाटी पक्का, एकदम पांव में एकदम जान मार दिया। भगवान शंकर बैल की सवारी करते हैं ना, और पार्वती मैया शेर की सवारी करती है। शेर पावे तो बैल के 1 सेकंड में चट कर जाए। और भगवान गणेश चूहा रखते हैं, चूहा पे बैठ के चलते हैं। और भगवान शंकर के गले का सर्प चूहा पावे तो निकल जाए। इनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय भगवान मोर पे बैठते हैं, मोर की सवारी करते हैं। मोर पावे तो भगवान शंकर के गले का जो सर्प उसको निकल जाए। सब एक दूसरे के खाटी विरोधी, लेकिन एक परिवार में कितने प्रेम से सब रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। भगवान शंकर ना, अरे तुमको निराम राम दीन राई, 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 सादर जपो गया सागर जपो अनक आरती, सागर जपो अनक आरती। भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ दिन रात राम 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 राम, और पार्वती मैया राम वगैरह भगवान के 1000 नाम का पाठ करके भोजन तक नहीं करती थी। एक बार भगवान शंकर ने कहा कि देवी चलो आओ हम लोग भोजन कर लें। पार्वती मैया ने कहा प्रभु कैसे भोजन कर लें, अभी मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। बोले रोज 1 घंटा तुम किसका पाठ करती हो? पार्वती मैया ने कहा मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। अरे भगवान भोलेनाथ ने कहा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की क्या आवश्यकता है? अरे राम 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 रामेति रामेति, राम 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 3 बार से कह दो, 1000 नाम के बराबर हो गया। और गणेश जी राम के नाम के महत्व को समझ लेने के कारण ही प्रथम पूजनीय हो गए। भगवान के नाम का इतना बड़ा महत्व है। अच्छा, नाम लेने में कोई
दिक्कत भी नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कुछ करना नहीं है। अरे जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, अरे सीताराम 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 कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो, सीताराम कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो, सीताराम कहो। भगवान की जय। नाम का कितना बड़ा महत्व है। इसके बाद अजामिल की कथा आती है। अजामिल की कथा आती है। पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण का जब शरीर था इसका, तो ये एक वेश्या को देख लिया। संभोग की समय, और देखने के कारण इसका मन विचलित हो गया। जब व्यक्ति वेश्या को छोड़ करके गया तो ये उस वेश्या के पास पहुंचा और इसकी आसक्ति उस वेश्या में हो गई। इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर ही बैठा, बड़ा बड़ा कुकर्मी हो गया। संजोग से वर्णन आता है कि इसके एक बेटे का नाम नारायण था। जब जमराज इसे अंत समय में लेने के लिए आए तो जमराज के दूतों को देख करके इतना डर गया कि बेटा बचाओ कह करके नारायण नारायण की आवाज लगाई। और जैसे ही नारायण की आवाज लगाई, इसीलिए कहा गया अंत राम कही आवत नहीं। अंत में भगवान का नाम नहीं आता। लेकिन मरते वक्त इतना पापिष्ट होने के बाद भी मात्र अपने बेटे का नाम रखा था नारायण, कोई भाव नहीं था इसका, ना ही इसकी भगवान में प्रीत थी। केवल नारायण कह के बुला दिया, बेटे बुलाया बेटे को, और नारायण शब्द है भगवान का। भगवान के गण हाजिर हो गए, बड़ा वाक युद्ध हुआ यमराज के दूतों में और भगवान के दूतों में। अंत में अजामिल को सदगति प्राप्त हुई एक बार नाम लेने पर नारायण। इसीलिए कहा गया है, अरे नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं।
सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ दीन सुदामा देखो, भगवान कहाँ दीन सुदामा देखो, धनी महाधनी दीन सुदामा देखो, पल भर में महाधनी दीन सुदामा देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं। राम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, राम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, जान दिया करते हैं। गजगणिका को तारा देर ना लगाई देखो, गजगणिका को तारा देर न लगाई देखो, गजगणिका को तारा देर ना लगाई देखो, मीराबाई को तारा सदन कसाई देखो, ओ मीराबाई को तारा सदन कसाई देखो, मीरा भगवान को भी भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, हम भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, उन भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं। ईद को तार दिया तार दी सबरी देखो, ईद को तार दिया तार दी सबरी देखो, ईद मांस खाने वाला सबसे निकृष्ट पक्षी और सबरी जाति में सबसे नीच जोन में जाति लेने वाली शूद्रक, ईद को तार दिया तार दी सबरी देखो, ईद को तार दिया तार दी सबरी देखो, बिलो मंगल को तारा तार दी कुबरी देखो, बिलो मंगल को तारा तार दी कुबरी देखो, बिलो से नीच को प्रभु पार किया करते हैं, निज से प्रभु जान दिया करते हैं, और जिसे नीच को प्रभु पार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु जान दिया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया भगवान की जय। तो भगवान के नाम का वो महत्व है। सभी वेद नहीं पढ़ते, सभी वेद पढ़ नहीं पाएंगे, सब विधि जान नहीं पाएंगे, सब उस लायक नहीं है, तो सबके लिए एक उपाय, भगवान के नाम का कीर्तन किया करिए। जिस परिवार में भगवान का कीर्तन होता रहेगा उस परिवार से क्लेश समाप्त हो जाएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान क्लेश का नाश करने के लिए ही है, भगवान का नाम ही है। समस्त जितने तरह के क्लेश जीवन में है, इन्हीं मन के पुत्रों में एक प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र आग्नीत, आग्नीत के पुत्र का नाम था नाभि। नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत। भरत जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, और एक चक्रवर्ती सम्राट थे। ये वही भरत हैं
जिन भरत के नाते हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, ये वही भरत है। बहुत दिनों तक राजकाज का संचालन किया। जब इसका चौथापन आया तो एक झटके में अपने परिवार का, धन का, राज्य का परित्याग कर दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। बड़ी कठिन तपस्या की, बड़ी कठिन तपस्या, इतनी उच्च कोटि की हुई इनकी तपस्या। ब्रह्मज्ञानी हो गए। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। एक दिन भरत जी महाराज, सुबह का समय था, गंडकी नदी में जाकर के स्नान किए और स्नान करके दोनों हाथ से अंजलि बना करके जल से भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। ठीक उसी समय एक मृगी उसी घाट पर, जिस घाट पर ये स्नान कर रहे थे, जल पीने के लिए आई। वो मृगी घाट पर आते ही नदी के तट पर आकर के उस जल के घाट पर, जल के पास पहुंची, जल पीना ही चाहती थी कि ठीक उसी समय पीछे से एक सिंह भी उसी घाट पर आ गया। और जैसे ही सिंह ने देखा मृगी को, सिंह ने जोर से दहाड़ा। सिंह की दहाड़ को सुनकर के मृगी इतनी जोर से चिहुकी और जान बचाने के लिए कूद पड़ी। जोर से छलांग लगा करके जल में कूद पड़ी और पीछे से सिंह भी छलांग लगा दिया और मृगी को खींच करके लेके जंगल में चला गया। इधर मृगी गर्भवती थी, मृगी के पेट में बच्चा था। जोर से छलांग लगाने के कारण उसका गर्भ जो है उसी जल में गिर गया। और ये घटना कहां घट रही थी? भगवान, ये भरत जी महाराज जहां अर्घ दे रहे थे, मात्र कुछ मीटर की दूरी पर। अब मृगी को सिंह लेकर के चला गया, गर्भ जल में गिर गया। नन्हा सा बच्चा, छोटा सा मृगी का, वो छटपटा रहा है जल में। संत के सामने एक जीव का प्राण जा रहा है। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय मक्खन की तरह से नर्म होता है। इस दृश्य को देख करके भगवान सूर्य को अर्घ देना छोड़ करके दौड़ करके भरत जी उस बच्चे को अपनी अंजलि में उठा लिए और उसे लेकर के अपने आश्रम में आए। उसे लेकर के अपने आश्रम में आए। अब उस बच्चे की देखभाल अपना करने लगे। जो भी अपने लिए कुछ खाते बनाते उसको भी डाल देते। वो मृगी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और भरत जी से ज्यादा घुल मिल गया। अब अगर कहीं वो आश्रम में इधर उधर भी चला जाता तो अब देखिए भरत जी महाराज अगर कहीं बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते वो मृगी का ध्यान आ जाता था, मृगी का ध्यान आ जाता था। अरे पता नहीं कहां चला गया, और कोई हिंसक पशु उसे खा ले जाएगा। कैसे आ जाता था मालूम है? जैसे हम और आप पूजा करने बैठते हैं, माला जब डला रहे हैं, तब तक ध्यान किए, तब तक ध्यान आया, अरे गैया चला दे रे, गैया बांधल हुआ। और आप लोग मैया लोग घर में करती हैं, उधर अगरबत्ती दिखाओ थी, फलाने की मम्मी देखा का कुकर सीटी दे था घर में, ध्यान ना कुकर की सीटी पर है। यही है सब जंजाल गांव घर का। आप कल्पना करिए भरत जैसा धर्मात्मा राजा अपने पुत्र पुत्रियों का की ममता का परित्याग कर चुका था, लेकिन हाय रे विडंबना, अपने पुत्र पुत्रियों की प्रतिममता छोड़ दी और एक मृगी के बच्चे में इतनी ममता आ गई कि अब ये ध्यान करते हैं तो ध्यान लगाते हैं,
वो बचवा कहाँ चल गए हो, नाई दिखाल पर कौन हिंसक पशु न खाए जाए। कभी कभी तो जब ये सोते थे, सो जाते थे तो बच्चा उछल करके इनके पेट पे आ जाता था, पेट पे आ जाता था, उसको दुलारते थे, सहलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतते बीतते वो समय आ गया जो सबके जीवन में आता है? अंतिम समय आ गया। अब महात्मा भरत न कुछ बोल पाते हैं, न हिल पा रहे हैं, एक टक इनकी निगाह है और इनके सीने पर वो बच्चा जो है मृगी का खूब उछल रहा है, खूब खेल रहा है। अब इनके सामने अब ये नेत्र से देख रहे हैं कि हे भगवान, अब तक तो हमने इसकी देख रेख की, लेकिन एक बात है, अब तो हमारा अंतिम समय है, अब हम जा रहे हैं, बचेंगे तो नहीं, लेकिन इस मृगी के बच्चे को कोई हिंसक पशु अवश्य खा जाएगा। मरते वक्त अंतिम समय में जिस चीज का चिंतन किया जाता है वही जून मिल जाती है। आप कल्पना करिए, इतने बड़े संत महात्मा होकर के अंत समय में जहां राम राम कहना चाहिए था, इन्होंने मृगी का चिंतन करते हुए प्राण का परित्याग कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में मृगा बन गए। इसीलिए कहा गया है, हरे ममता तू न गई मेरे मन से। ममता जल्दी जाती नहीं है, भले वो किसी में लग जाए। दूसरे जन्म में मृगा बन गए। अच्छा, मृगा बन गए तो भरत जी की तपस्या इतनी थी कि तपस्या का परिणाम यह था मिला कि पूर्व जन्म के पिछले जन्म की सारी बातें इनको याद थी। दूसरे जन्म में पिछले जन्म की बात याद नहीं रहती, लेकिन तपस्या का परिणाम था कि पिछली बात सारी बातें इनको याद थी। लगे विचार करने, ओह, जहां मैंने अपने पुत्रों पुत्रियों का, पत्नी का परित्याग कर दिया, धन संपत्ति का परित्याग कर दिया, लेकिन माया इतनी प्रबल, कैसे मुझे फांसली जान नहीं पाया। एक मृगी के बच्चे में आसक्त होकर के मैं अपना जीवन व्यर्थ कर डाला। मृगा की जोन में विचार कर रहे हैं तो मृगों के झुंडों में तो रहते थे, लेकिन पिछली जन्म की सारी बात याद थी, इसलिए मृगा की जोन में ही मने मन भगवान का चिंतन किया करते थे, जानवर के रूप में। अब उसका परिणाम यह हुआ कि पशु जोन में भी भगवान का चिंतन कर रहे थे, इसलिए पुनः ही नहीं, मृगा के जोन छोड़ करके जब फिर जन्म इनका हुआ तो एक ब्राह्मण कुल में हुआ। और ब्राह्मण में कुल में हुआ तो जन्म लेते ही इसमें सारी बात याद आ गई कि कैसे मैं भरत था, तपस्या करके मृगा में आसक्त होकर के मृगा बन गया और मृगा में तपस्या करने के कारण मुझे पुनः ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं। और अब ये कितनी चालाकी देखिए बचपन से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब माया में किसी भी कीमत पे नहीं फंसना। बड़े होते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए माता पिता दुलार लाड देने लगे, थोड़ा और बड़े हो गए, स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। अच्छा, जो भी पढ़ करके आते थे वो भूल जाते थे, जो भी पढ़ करके आते थे भूल जाते थे। माता पिता बहुत प्रयास किए कि बेटे को पढ़ा दिया जाए, लेकिन ये जानबूझ करके सब भूलने का नाटक कर डालते थे। ये नहीं चाहते थे कि हमको फिर परिवार में रहना पड़े। भाइयों ने, इनके बड़े भाइयों ने बड़ा प्रयास किया कि चला कुछ पढ़ाई दी जाए, कम से कम अपन नाव गांव तो लिखाया जाए, लेकिन वो भी नहीं। आज सिखाते थे, कल भूल जाते थे। आज सिखाते थे, लिख लेते थे, दूसरे दिन भाई पूछते थे जरा अपना नाम लिख के दिखाओ, तो उल्टा पलटा। जब पूरा परिवार थक गया, माँ बाप भी गुजर गए, तब भाइयों ने कहा जाए दाई ससुर छोट भाई हमें ना पढ़िए तो कम से कम नहीं चला वो खेतवा तो कह दो खाओ खेत में।
रखवाली के लिए रख दिया गया। अब बेचारे महात्मा, त्रिकालज्ञ महात्मा ब्रह्मज्ञानी हो चुके हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है इन्हें। खेत में गए, मेरी बैठल हो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, तो सीताराम 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 कहो। मेड़ में बैठे हैं, हर कुछ लेना न देना मगन रहना, लेना न देना मगन रहना, कुछ 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 लेना न देना मगन रहना। हमेशा मगन है। खेत में अगर कौनो नीलगाय आऊ पहले झुंड नीलगाय हम लोग की ना, नीलगाय है ये चले ने तो 10-5 से इकट्ठे चले, अब आएगी खेत चरत होंगे हैं। और ब्रह्मज्ञानी ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या है? हर ज्ञान मान जहे करुणा, हो ज्ञान मान जय करुणा, देख ब्रह्म समान सब एक ब्रह्म समान सब माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद भगवान की जय। जहां अद्वैत है, अद्वैत ब्रह्म जहां है, क्रोध क्या हुआ? द्वैत भी हो। अरे क्रोध आएगा तब ना मार घड़ाएंगे, खतरा मार खाए जाते हो। क्रोध कैसे आएगा? जब द्वैत होगा, द्वैत बुद्धि होगी, अर्थात निजमय सब देखे ही जगत, निजमय सब देखे ही जगत। कैसे करे विरोध? विरोध किससे होगा? अरे जो आत्मा हमारे अंदर वही आत्मा आपके अंदर। हम खाएंगे रसगुल्ला तो मीठा लगेगा, आप खाएंगे तो तीखा लगेगा, आपको भी मीठा लगेगा। जो आत्मा हमारे अंदर, जो आत्मा हमारे अंदर वही उस कुत्ते के अंदर। ये कुत्ता कौन है? हमारे आप में से ही कोई गलत कर करके उस जोन में गया है। आत्मा तो वही है, हम और आप हैं कौन? हरे ईश्वर हर जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख नासी। ईश्वर से जीव अविनाशी, जीवन अमर सहज सुख नासी, जीवन अमर सहज सुख नासी, जीवन अमर सहज सुख नासी। तो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि प्राप्त है। भरत जी महाराज श्री राम राम जप रहे हैं, और जिसको जप रहे हैं नीलगाय में उसी को देख रहे हैं। खा ले तो लोग के पेट भर जाए, तृप्त हो जाए। भाई लोग आए, चलो देखे तो देखा सारा खेत समूल नष्ट, गेहूं लायक ना हो। एक भगा दे घर से, लोग मार भगा। अच्छा, यही तो चाहते थे भरत जी, यही चाहते थे कि मुझे पागल समझ लिया जाए, एकदम पागल, पगला पगला कहने लगे थे गांव में। जड़ भरत नाम पड़ गया इनका, जड़ वाले मूर्ख।
गांव में पगला पगला है बाबू, है पगला, है पगला, है तो हमारे काम करते बाबू कर देते। किसी का कोई विरोध नहीं, कोई पगला कह रहा है, गाली दे रहा है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? उसका वो काम, जिसका जो काम वो कर रहा है। हम तो अपनी मस्ती में, अपना देखना चाहिए, दूसरे का क्या है कभी नहीं देखना चाहिए। एक बार एक मेला लगा प्रयाग में, तो एक महात्मा गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो गंगा जी के किनारे अपना वो झोली झंपर रख दिया और स्नान करने के पहले उस झोली में हाथ डाला, हाथ डालकर उसमें से बड़ा कीमती लाल, बड़ा कीमती होता है, उसको निकाला, देखा और झोली में डाल दिया और जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद आए, जब कपड़ा बड़ा पहन लिए तो झोली में हाथ डाला, फिर उस लाल को निकाला, देखा और फिर उसी झोली में रख दिया। एक चोर जो गंगा स्नान करने के उद्देश्य से नहीं गया था, वो इस उद्देश्य से गया था कि बेले में बड़ी भीड़ होगी और कहीं माल साफ करने का मौका, हाथ साफ करने का मौका मिल जाएगा। अब वो देख लिया तो कहा, हो बबुआ के पास बड़ा कीमती हीरा है, अगर ये हाथ साफ कर ले तो बड़ा हमारा काम हो जाता। अब वो उस महात्मा के पीछे पीछे लग गए। 5-7 दिन मेला चला, रोज उसके पीछे पीछे जहां जाता कुछ दूरी बना करके उसका पीछा करने लगे। और रोज सुबह महात्मा आते, स्नान करने के लिए कपड़ा निकालते, रखते, स्नान करने के पहले झोली में हाथ डालते, हीरा निकालते, देखो के फिर उसी में रख देते, और नहाने के बाद, स्नान कर लेने के बाद पुनः आते, कपड़ा पहन लेने के बाद झोली में हाथ डालते और हीरा दे करके फिर उसी में रख देते और फिर कांधे में झोली लटकाते और चल देते। 7 दिन 8 दिन ये बड़ा प्रयास किया कि कब मौका मिले मैं हीरा साफ कर दूं, हाथ साफ कर दूं, लेकिन मौका मिला नहीं। मेला समाप्त होने को आ गया और महात्मा जी अंतिम दिन स्नान करके चल दिए मेले से बाहर। उस चोर को लगा कि महात्मा लगता है अभी मेले से जा रहे हैं और निकल गए तो बड़ा घाटा होगा, ये हीरा मुझे किसी भी तरह से हथिया लेना चाहिए। सो जा करके वो एक तरकीब सोच करके जाकर के उनके चरणों को पकड़ लिया। उसने कहा, गुरुदेव हम प्रयाग में इसीलिए आए थे, किसी संत को का दर्शन करें और हम उसे गुरु के रूप में स्वीकार करें। 7-8 दिन हो गया महाराज, बहुत तलाशे, आप जैसा त्रिकालज्ञ महात्मा हमें नजर नहीं आया, इसलिए आप अपने चरणों में दास को जगह दें, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, तो कुछ दिन में आपके चरण की सेवा करो। महात्मा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, चलो चलो। उसे लेके चले गए अपने आश्रम पर। अब ये आश्रम पे पहुंचा तो महात्मा का फलाहार भोजन वगैरह सब बना देने के बाद जब प्रसाद सब लोग पा लिए, रात्रि में सोने की बारी आई तो ये जाकर के गुरु जी के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, गुरु जी हम आपके शिष्य हैं और गुरु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आपकी सेवा करेंगे। पैर दबाने लगा, दोनों पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, और जब महात्मा सो गए तो दबाने के बहाने उनकी नंगोटी, झोली, तकिया, बिस्तर सब तो डाला, लेकिन कहीं हीरा मिला नहीं, कहीं हीरा नहीं मिला। हार मान के थक करके सो गया। सुबह हुई, गुरु जी ने कहा, बेटा चलो स्नान करके आते हैं नदी पर, तक कुछ कार्य हो। शिष्य को लेकर गए नदी पर, स्नान किया, कपड़ा निकाला, रखा और झोली में हाथ डाला, हीरा निकाला, देखा
उसी झोली में, जिस झोली में ये रात भर टोया, हीरा निकाला, देखा, रख दिया, स्नान किया, चल दिया। ये लगा सोचने रख दिया, यह झोरिया था तो ही कुछ ना है, यही झोरिया में से बबुआ निकारत है, हिरवा बड़ा कीमती है। दूसरे दिन रात को फिर भोजन बना लेने के बाद फिर चरण दाबने लगा। जब बाबा सो गए तो तकिया के नीचे हाथ डाल के झोली निकाला, झोली में हाथ डाला, कुछ नहीं, और फेंटा, नगोटी, इधर उधर सब टटोल डाला, लेकिन उसे हीरा मिला नहीं। दूसरे दिन फिर बाबा कहे चलो बेटा स्नान करके आते हैं। दूसरे दिन गया नदी पर, नहाने के पहले बाबा पुनः हाथ डाला, झोली में हीरा निकाला, देखा, अब ये कम रोज का हो गया। 2-4 दिन ये देखा तो चोरवा छला गया। उसने कहा हे बाबा सुना, हम तोहार ये गोड़ दबावे ना जाए, सुन ला, तोहरे वही हीरवा खातिर हम आए नहीं, हम इलाहाबाद में अलवई से तोहरे पीछे, लेकिन बाबा हम तोहार हीरा पौली ना बड़ी प्रयास करेंगे, अब हम जात हैं थक हार के, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया कि वो हीरा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन बाबा एक विनती हमारी यह है कि आखिर आप उसी झोरिया में हथवा डालते हैं तो हीरा निकल जाता है, और हम उसी झोरिया में हाथ डालते हैं तो हीरा नहीं निकलता। कारण क्या है, इसका रहस्य मुझे बता दीजिए। जब मैं रात की आपकी झोली टटोलता हूं तो उसमें हीरा नहीं रहता, और सुबह आप उसी झोली में से हीरा निकालते हैं, इसका क्या रहस्य है? महात्मा मुस्कुराए, उन्होंने कहा बेटा, जब तुम मेरे चरणों में आकर के लौट गया प्रयाग में, तभी मैं समझ गया था बेटा तेरा उद्देश्य क्या है। तू मेरा शिष्य बनने नहीं, मेरे इस हीरे को देख करके इसे लूटने के चक्कर में मेरा शिष्य बन रहा है। और जानता है, रात में गहरी निद्रा में सो सकूं, इसलिए सोने से पहले मैं इस हीरे को तेरी झोली में डाल करके निश्चिंत होकर के सोता था, और सुबह होते ही तेरी झोली से निकाल करके अपनी झोली में डाल लेते था। दिन भर मेरे साथ रहता था हीरा, और रात में तेरे साथ रहता था हीरा। तो यदि मेरी झोली टटोलने के बजाय अपनी झोली में हाथ डाल लिया होता तो तुझे हीरा मिल गया होता। इसीलिए कहा गया है, अरे मोरा हीरा हेराय गइले, हर कचरे में मोरा हीरा हेराय गइले। कचरे में मोरा हीरा हेराय गइले, कचरे में हीरा हेराय गइले।
बोले आनंद कंद भगवान की जय। 10 बज चुके हैं। अब अभी और कथा सुनने की इच्छा है? कितने लोगों की इच्छा है? कितने लोगों की तो 6 बजे आई है? जय। हैं?